नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्रैकर में गाइस, है ना। इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 100 क्वेश्चन। और ये यूपी होम गार्ड की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यूपी होम गार्ड की, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना यार। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी तरीके। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका आंसर क्या आएगा? आनंदीबेन पटेल। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है महात्मा गांधी जी का। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो आंसर आ जाएगा भारत का है। किसका है? भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 470 से अधिक है मित्रों, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो इसका आंसर आ जाएगा 69वां इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 7वें की, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? इस देश का नाम है दोस्तों इंग्लैंड। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? आंसर क्या आएगा? हॉकी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम था दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं 10वें की, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों ये देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। देखो, जिसको भी सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, किसके? यूपी होम गार्ड के हैंड रिटन नोट्स और सुपर सिलेक्शन प्रश्न जिसको चाहिए भाई, वो इस नंबर पे मैसेज करे 8827419259। आपको केवल 199 में पूरे हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्लस आपको हम ग्रुप में भी ऐड करेंगे जहां पर आपको डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो भी ज्वाइन होना चाहता है इस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। बात करते हैं 11वें की, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के बहुमत प्रस्ताव से, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 12वीं की, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसे किया जाता है? तो दोस्तों ये वरिष्ठतम संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन की पहल कहां से की जा सकती है? तो दोस्तों ये की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 1951। तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है 42वां नंबर का संविधान संशोधन। यह हुआ था 1976 में। इसी को बोला जाता है मिनी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य की है? तो इस राज्य का नाम है बिहार इसका राइट आंसर आएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बात करते हैं 17 की, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है कि भाई 1951 में इसकी स्थापना हुई, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दुर्गा पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों दुर्गा पूजा मुख्यतः ये पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। सी आंसर आएगा। आगे देखिए 20 क्वेश्चन, ईस्टर का पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ईस्टर का जो पर्व है ना, ये मनाया जाता है रविवार के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 22, रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? रेनमिनबी दोस्तों चीन की मुद्रा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा भोपाल में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखना केरल में है। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है दोस्तों मुंबई में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, धनुर्वेद किससे संबंधित है? धनुर्वेद दोस्तों ये संबंधित है युद्ध कौशल। धनुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं मित्रों, वेदों के जटिल शब्दों की व्याख्या किस अंग में की गई है? तो दोस्तों इस अंग का नाम है निरुक्त अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में चौथा वेद कौन सा है? तो चौथा वेद आपको पता होना चाहिए, सी आएगा अथर्ववेद। देखो
अथर्ववेद जो है ना, ये चारों वेदों में चौथे नंबर का वेद है। कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मूलराज प्रथम थे। गुजरात में चालुक्य वंश था, उसके संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंदेल वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नन्नुक ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? आंसर क्या आएगा? कमल और रोटी। तो आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहेब का वास्तविक नाम पूछे, धोंदू पंत। आंसर आ जाएगा बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे दोस्तों ये थे 74वीं रेजिमेंट के सिपाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? त्रिवेणी संगम दोस्तों आपका प्रयागराज में है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? आंसर क्या आएगा? अफगानिस्तान। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? कर्क रेखा दोस्तों ये बांटती है कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदाकिनी नदी किस में मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है दोस्तों अलकनंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर क्या आएगा? बुध ग्रह। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? आंसर क्या आएगा? सूर्य से दूर। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नारंगी रंग व सफेद धारियों वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो दोस्तों ये हुई 7वीं में। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की? देखो ट्राइफेड की स्थापना की थी भारत सरकार ने 1987 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। बात करते हैं 46, निवेश योजना आयोग मंडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपके 5वीं से। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, स्वावलंबन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 2010 में। 2010 में स्वावलंबन योजना। 49, गैसोहाल किसका मिश्रण है? तो गैसोहाल दोस्तों पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है। बी आंसर करेक्ट आएगा। 50 क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य ईंधन गैस कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा मीथेन। तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। याद रखिए, मानसून के पहले आने वाले चक्रवाती तूफान शक्ति का नाम किस देश में रखा गया? तो गाइस ये रखा श्रीलंका ने। किसने रखा? श्रीलंका ने। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं, और आगे ये रहा 52 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने के सभी ग्लेशियर पूरी तरह पिघल चुके हैं? तो दोस्तों इस देश का नाम है वेनेजुएला। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी आंसर। 53, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको ये बता दे कि भाई जो बी आर अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखिए 54, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था कि शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना फरीद खां। फरीद खां जो था ये शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल इसको कर लेना आप अच्छे से। आगे देखिए नेक्स्ट, जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? अगर आपको पूछा जाए कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है, आंसर आ जाएगा दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है इससे संबंधित है आपकी जवाहर सुरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 55 क्वेश्चन हो गया। 56, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? अगर पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, आंसर लगाइएगा नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी की लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर, और ये निकली है एमपी में अमरकंटक में अनूपपुर जिले से। अमरकंटक से निकली है, अनूपपुर जिला है वहां से निकली है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यहीं पर है धुआंधार जलप्रपात। आगे देखिए, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया दोस्तों ये है आपका अफ्रीका में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? कौन सा युद्ध? अफीम युद्ध। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है यार कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था, ठीक है।
चलो तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 58 का बी आएगा, चीन और इंग्लैंड के बीच में, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 59, ओजोन परत के ह्रास का के लिए मुख्य रूप से कौन सी उत्तरदायी गैस है? तो आपको पता ही कि देखो ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है ओजोन परत का, उसके लिए जो उत्तरदायी गैस है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, चलिए 60 देख लेते हैं फटाफट। कांसा किसका मिश्र धातु? कांसा, देखो कांसा किससे मिलकर बना होता है, यही क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों, एक तो बना है कॉपर से और एक बना है टिन से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है दोस्तों, वेबर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? 62 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा जोन्स साल्क ने, तो सी आंसर करेक्ट आएगा। अच्छा, रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने भी एक टीके का खोज किया था, उसका नाम आपको बताना है ना। मैंने तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया है, आप लोग अच्छे से बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 63, मेरिनो किसकी नस्ल है? तो मेरिनो दोस्तों किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है मेरिनो, आंसर आ जाएगा बी। चलो अब देखते हैं 64, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ना उसका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग दोस्तों संबंधित है मुर्गी से, मुर्गियों में ये रोग होता है, इसका नाम है रानीखेत। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन बनेगा कि रानीखेत जो रोग है वो किस में होता है, तो आप सिंपल सा लगा देना, मुर्गियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 66, रस्ट रोग किस फसल में होता है? रस्ट रोग दोस्तों होता है गेहूं में, गेहूं जो है ना उसमें होता है रस्ट रोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67, किडनी रोगियों को किस प्रक्रिया में रखा जाता है? देखो किडनी के अगर रोगी है तो उनको दिया जाता है डायलिसिस, और आपको पता है कि प्रेमानंद महाराज को यही जो बीमारी है उनका डायलिसिस होता है, तब भी वो बहुत अभी अच्छा उनका स्वास्थ्य है। ठीक है, आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर आ जाएगा डी। चलो आगे देखते हैं 69, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? आंसू, तो दोस्तों आंसू जो निकलते हैं ना ये इसका नाम है लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं आपके आंसू, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाए तो आप इसको उड़ा दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, चौथी शताब्दी किसके लिए प्रयोग होता है? चौथी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रेस के लिए। देखो चौथा स्तंभ किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं प्रेस को, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अंश देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा दोस्तों 180 डिग्री पर, तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखते हैं 72, देखो वरुण परियोजना किससे संबंधित है? वरुण परियोजना, आंसर आ जाएगा दोस्तों ये है आपकी वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से ये संबंधित है वरुण परियोजना, तो इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल इसको आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 73, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। देखो ये प्रकीर्णन की घटना है ना, प्रकाश के नीले रंग में प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो याद रखना समुद्र का नीला रंग हमेशा प्रकीर्णन की वजह से होगा। आगे देख लेते हैं 74, रामप्रसाद बिस्मिल को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी? देखो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी, किस कांड के लिए दी गई थी? तो काकोरी कांड के लिए दी गई थी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो इस विधि का नाम है दोस्तों विकिरण, विकिरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं फटाफट अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव है? प्रोटीन, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप याद रखना प्रोटीन से हमेशा रिलेशन होगा नाइट्रोजन का। जब भी मेरी बात याद आएगी एग्जाम में कि भाई प्रोटीन है मतलब नाइट्रोजन है। आगे देख लेते हैं 77, लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला किसने बनवाया था? आंसर आ जाएगा दोस्तों अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीसा का लीनिंग टावर, पीसा का जो लीनिंग टावर है वो किस देश में स्थित है? पीसा का जो लीनिंग टावर है वो किस देश में स्थित है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना सी आंसर आएगा इसका, एक मिनट, सी आंसर आएगा इटली में, इटली में इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इटली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 79, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, इसका जो आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, 28 फरवरी इसका राइट आंसर आ जाएगा 80 का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम
कितना का समय का अंतर होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए आप आंसर क्या लगाएंगे, तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए 81 तो इसका आंसर आ जाएगा 6 माह का अंतर होता है, 6 माह इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 82 मैला अंचल पुस्तक के लेखक कौन है। मैला अंचल एक बुक है दोस्तों, मैला अंचल एक क्या है, बुक है, और इसके लेखक कौन है, तो इसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखते हैं 83 डोलड्रम किस प्रकार का क्षेत्र होता है, तो डोलड्रम दोस्तों ये होता है निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 84 खैतरी राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जो खैतरी है दोस्तों राजस्थान में है, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये दोस्तों तांबे के लिए फेमस है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का संबंध किस क्रांति से है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लगाना डी, फ्रांसीसी क्रांति, डी आंसर आएगा। चलिए 86 दांते किस देश के पुनर्जागरण काल के कवि थे। दांते, दांते बहुत फेमस है भाई, दांते जो थे ये इटली के थे। ठीक है, इटली के थे दांते। दांते किस देश के पुनर्जागरण काल के कवि थे, तो ये इटली के थे। आगे देखो 87 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, इसका आंसर आ जाएगा भद्रबाहु से। और आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ बिताया, तो ये कर्नाटक में बिताया था। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, वहां पर बिताया। 88 देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अगर बात करते हैं 88 की, तो इसका आंसर आ जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और ये विजयनगर जो है ये आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखिए 89 हनुमंत राव समिति का संबंध किससे था, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों उर्वरक उद्योग से, आंसर आ जाएगा सी। चलो 90 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आंसर आ जाएगा 1915 में। 1915 ये ईयर है, और इस ईयर में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे देखो 91 तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तालीकोटा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना भाई, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ था, 1565 में, सी आंसर परफेक्ट आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, हीलियम, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेट्रोल, तो ईंधन तत्व नहीं है पूछा गया है। अगर बात करते हैं 92 की, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हीलियम। हीलियम जो है ना एक ईंधन तत्व नहीं है, तो ए आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 93 की, आंसर आ जाएगा दोस्तों निम्न आर्द्रता के कारण यहाँ पर क्या होता है ना कि बादल जो है बरसते नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेट्रोलियम क्या है, केवल ब्यूटेन है, केवल प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, या प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अगर पूछा जाए आंसर आ जाएगा दोस्तों ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है पेट्रोलियम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पंचतंत्र की रचना किसने की थी, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है इन्होंने किया था पंचतंत्र की रचना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया